नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे सामने आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपए जिनको नहीं मिला उनके लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा उपाय कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट लिस्ट भेज दिया गया है। यदि आपको इस योजना का 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में अभी तक नहीं आया है, जो कि लगभग 38 लाख महिलाओं के बैंक खाता में झारखंड सरकार के द्वारा 8 मार्च के बाद से ही भेज दिया गया है, तो आपके खाता में यदि यह पैसा नहीं आया है, यहां पे देख सकते हैं कि पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यह लिस्ट सभी पंचायत में भेज दिया गया है। यदि आप इस लिस्ट को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके बैंक खाता में 7,500 रुपए अभी तक इस योजना का क्यों नहीं आया, क्या कारण से नहीं आया। वो कारण आप सुधार भी करा सकते हैं, वहीं पे पंचायत कार्यालय से ही आप सुधार करा सकते हैं। सारा व्यवस्था आपके लिए कर दिया गया है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि किस वजह से आपको इस योजना का पैसा नहीं मिला। तो इसके लिए आपको ये रिजेक्टेड लिस्ट जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला रिजेक्टेड लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। ये मिलेगा कहां पे, एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानेंगे। 9 कारण, इस योजना के अंतर्गत 9 कारणों से लोगों का नाम को छटनी किया गया है और इनको एक मौका दिया गया है। यदि आप ये 9 कारणों में से कोई भी एक कारण से आपको इस योजना का पैसा नहीं मिला और इस योजना का आप पात्रता को पूरा करते हैं, योग्य लाभुक हैं, तो इसको आप सुधार कराइए। आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसा पूरा मिलेगा। तो विस्तार से जानते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे बड़ी अपडेट आई है। देखिए, तुरंत सुधारने का मौका आपको दिया गया है और जैसे ही सुधार करा देते हैं उसके बाद सोमवार के बाद किसी भी दिन आपके बैंक खाता में पैसा आ जाएगा और हो सकता है कि सोमवार को ही पैसा आ जाएगा। तो विस्तार से देखिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो बड़ी अपडेट्स आया हुआ है आप सभी के लिए। मैया सम्मान योजना के 38 लाख महिलाओं को एक साथ 3 महीने का 6 किस्त, 7 किस्त और 8 किस्त, ये तीनों किस्त की राशि 7,500 रुपए भेज दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 38 लाख महिलाओं को यह पैसे भेज दिया गया है। यदि आपको इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो तुरंत अपने पंचायत कार्यालय में पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट में अपना नाम खोजें और अपनी समस्या का समाधान करें। तो देखिए आपके पंचायत कार्यालय में पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट भेज दिया गया है। उसको कैसे देखना है आपको, उसमें क्या ऑप्शन रहने से आपको क्या करना चाहिए, पेमेंट लिस्ट होता क्या है, कैसे आपको उसमें नाम देखना, हर एक चीजों का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। उस लिस्ट में आपका क्या रहने से आपको क्या करना होगा और कब आपको पैसा मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिसके बाद ऐसे योग्य लाभुकों को सोमवार से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी योग्य लाभुक हैं, यदि आप प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, लिस्ट को देखने के बाद उसमें आपको जो भी समस्याएं नजर आएगा उसको जैसे आप तुरंत सुधार कराते हैं, सोमवार से ही पैसा मिलना आपको शुरू हो जाएंगे उसके बाद। क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी लाभुकों को, लाखों महिलाओं को पैसा मिल चुका है उनके बैंक खाता में। आप कमेंट के माध्यम से भी देख सकते हैं, वैसे इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। तो इसीलिए यदि आपको पैसा नहीं मिला तो ये करना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों का अपडेट देखते हैं। सबसे पहले आप लिस्ट को देखिए, पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके पंचायत में पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट आ गया होगा, जिसे आपको कंप्लीट रूप से देखना है। इस लिस्ट में क्या आपके लिए विशेष है और कैसे आपको अपना नाम देखना है और किस माध्यम से आपका छटनी कर दिया गया है और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा कुछ अपडेट पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट में कर दिया गया है। तो ये लिस्ट यदि आप देखेंगे जो आपके पंचायत कार्यालय में भेज दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, इसे देखने के लिए आपको पंचायत सचिव या मुखिया से संपर्क करना होगा। शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने वार्ड से संपर्क कीजिए और ये लिस्ट आप देख लीजिए, ये लिस्ट किस प्रकार से है और कैसे आपका नाम यहाँ पे दर्ज है। देखिए पहले यहाँ पे देखिए ऊपर में इसमें लिखा हुआ होगा नन डीबीटी डेटा, इन सभी बैंकों में डीबीटी यस कराना होगा। देख सकते हैं कई प्रकार से है, 9 प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला प्रकार आप यहाँ पे देखिए, पहला प्रकार यहाँ पे डीबीटी से रिलेटेड है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको डीबीटी यस कराना होगा। नन डीबीटी वाला यहाँ पे प्रॉब्लम है, डीबीटी इनेबल है या नहीं, यदि नहीं है तो कराना होगा या तो आपको नया खाता खुलवाना होगा। ये अपडेट यहाँ पे आपके लिए कर दिया गया है। तो आपको नाम देखना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे पंचायत का नाम देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे गांव का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ सेंसन नंबर और यहाँ पे आपका उम्र देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नेम, आपका नाम, महिला का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पे फादर नेम देखने को मिलेगा, फादर या हस्बैंड नेम दोनों में से किन्हीं एक का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यदि मान के चलते हैं कि आपका नाम यहाँ पे है, उदाहरण जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, तो यही है इनका प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम इनका यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए कि चीजों को आप समझिए। एक नाम मान के चलिए कि पहला नाम आपका है, तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड नाम यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब
कुछ लाभुक ऐसे भी है ना जिनका नाम गलत है, आधार से मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे लाभुकों को भी छटनी कर दिया गया है क्योंकि उनका नाम ही इनवैलिड है, तो उनको पेमेंट इस बार नहीं किया गया है, तो ये रिजेक्टेड लिस्ट में चल गए हैं। तो इनको क्या करना है, इनको सुधार कराना है, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक और अपना राशन कार्ड जो भी कागजात है उसे जेरॉक्स करके पंचायत कार्यालय में जमा कर दीजिए, वहां से भी सुधार होगा। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है या नहीं है ये चेक कर लीजिए, और नहीं है चालू तो करा लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, आपका जहां पर भी बैंक खाता है वहां पे जाइए और वहां पे डीबीटी वाला फॉर्म जमा कर दीजिए, भर के तुरंत आपका 24 घंटे के अंतर्गत चालू हो जाएगा और सोमवार से आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक ही प्रॉब्लम है, इनवैलिड नाम। आगे यहां पे देखिए नन डीबीटी वाला प्रॉब्लम है, मतलब इनका बैंक खाता में डीबीटी चालू ही नहीं है, इस वजह से इनको पैसा नहीं मिला। तो दो कारण आपको यहां पे, दो कारण यहां पे आपको दिखा, एक कारण यहां, दूसरा यहां, ये दो कारण की वजह से यहां पे अलग अलग प्रकार से नाम यहां पे लिस्ट बनाई गई है जिनका नाम को यहां पे छटनी किया गया है। तो सुधार करने का मैंने आपको उपाय बताया, सुधार करा लीजिए। आगे देखते हैं तीसरा कारण क्या है, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन दिख रहा होगा। मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। किनको? इनको किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपका नाम को काट दिया गया है। क्यों काटा है आप देखिए और समझिए। 50 वर्ष उम्र इनका पूरा हो गया। कब पूरा हो गया? सेंशन हुआ था 8, यहां पे देख सकते हैं 14/8/2024 को, और इनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया और उससे एबव हो गया। यहां पे देखिए रिमार्क क्या लिखा हुआ है, 50 ईयर एबव। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अपडेट किया था कि जिनका उम्र 1 मार्च 2025 को 50 वर्ष पूरा हो जाता है ना, उनका भी छटनी कर दिया गया है, उनको पैसा इस योजना का नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यहां पे साफ साफ देख सकते हैं, यह है तीसरा कारण जिस वजह से मैया सम्मान योजना का लिस्ट से नाम को ही हटा दिया गया है, रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। इनको पेंशन योजना का लाभ अब मिलेगा, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ इनको मिलेगा, लेकिन मैया सम्मान योजना का लाभ इनको नहीं मिलेगा क्योंकि 50 वर्ष पूरा हो गया। मैया सम्मान योजना का लाभ कब तक मिलता है? 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष से उम्र यदि कम है तब, और जैसे 50 वर्ष पूरा होकर एक दिन भी आगे बढ़ गया तो नाम लिस्ट से काट दिया जाता है। यह है इस योजना का रूल और नियम। तो इसके अंतर्गत ये कुछ लाभुक है जो कि पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपका नाम इस लिस्ट में है, 50 वर्ष पूरा हो गया, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कुछ करना ही नहीं है आपको पेंशन योजना का लाभ धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। अगला देखिए, ये 3 कारण मैंने आपको दिखाया जिस वजह से लाभुकों को पैसा नहीं दिया जाएगा और कुछ स्थिति में दिया जाएगा। तो सुधार कैसे करना है मैंने एक एक चीजों को बताया। अगला यहाँ पे 7 प्रकार देखिए, मैंने 3 पहले दिखाया, 3 में से एक तो यहीं पे है। देखिए तीसरा नंबर, जिस महिला का उम्र 1 मार्च 2025 को 50 वर्ष पूरा हो गया, उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। तो यहां पे देखिए आपको यहां पे देखने को मिला, यही है तीसरा नंबर जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया। चौथे नंबर पे आप इसे देखिए, ये 4 नंबर में प्रॉब्लम क्या है। वैसे महिलाएं जो रोजगार से जुड़े हैं और प्रति महीने सैलरी मिल रहा है, उनको भी इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो भी इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ पे है, किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी के अंतर्गत जुड़े हैं, सेवानिवृत्त हैं तो पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में उस परिवार के बेटी को लाभ नहीं मिलेगा, उस परिवार के पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा। मतलब यदि आपका पति शादीशुदा है तो आपका पति नौकरी कर रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शादीशुदा नहीं है तो आपका पिता या माता यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर आप स्वयं कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई पेंशन आपको मिल रहा है तो इस योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया निर्धारित की गई है जिस वजह से रिजेक्टेड लिस्ट में आपका नाम को डाल दिया गया है। तो यदि आप रिजेक्टेड लिस्ट देखेंगे तो किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ, आपका सुधार होने योग्य है या नहीं है, सारा कुछ अपडेट वहां पे आपको मिलने वाली है। आगे देखिए, यदि आप जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक के परिवार से हैं, वर्तमान या भूतपूर्व, तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। साथ ही देखिए, इनकम टैक्स देने वाले परिवार को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफ धारी महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 9 प्रकार का कारण है जिस वजह से काफी लाभुकों का नाम को काट दिया गया। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो कि इसका योग्यता को रखते हैं लेकिन भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो उनको इस योजना का पैसा नहीं दिया गया है। तो भौतिक सत्यापन आप करा लीजिए, पंचायत सचिव से संपर्क करके। एक फॉर्म होता है जो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाया था, वहां पे आपको नाम के आधार पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। आगे का अपडेट आप यहां पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 38,34,406 महिलाओं को पैसा भेज दिया गया है। कितना करके भेज दिया गया है? 7,500 रुपए करके। कौन से जिले में? तो सारा अपडेट है यहाँ पे। जिनको पैसा नहीं मिला है फिर से पैसा मिलेगा, सारा अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं जिले का नाम आपको दिख रहा होगा। गिरिडीह में 3 लाख से अधिक, रांची 3 लाख से अधिक, पलामू 2 लाख से अधिक, धनबाद 2 लाख से अधिक, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, गढ़वा, चतरा, गोड्डा, ये सभी जिले को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आदेश कर दिया गया है। जिनका भी पेमेंट बाकी है, जो योग्य लाभुक है, उन सभी को पेमेंट भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पे दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, सरायकेला, जामताड़ा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, रामगढ़, लाहरदगा, सिमडेगा और खूंटी, ये जिले में लाभुकों की संख्या भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इन जिले में इतना लाभुकों का यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो जो भी योग्य लाभुक है उनको पेमेंट भेजा जाएगा। क्योंकि यदि आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं, कुछ भी कमी है तो आपको सुधार करने का मौका आपको सरकार दिया हुआ है। आपको पंचायत कार्यालय जरूर से जरूर जाना है ताकि आपको ये पता चल सके कि किस वजह से आपका पेमेंट नहीं मिला, और उसको सुधार करने का भी मौका आपको दिया है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्द आपको पैसा मिलेगा। लेट करेंगे तो लेट से पैसा मिलेगा या तो बहुत ज्यादा लेट से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको
प्रूफ दिखाता हूं, मैया सम्मान योजना का पैसा रोज मिल रहा है। 11 तारीख का अपडेट आप देख सकते हैं, 7,500 रुपए डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को भेजा गया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, आप यहाँ पे साफ साफ देखिए, डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है 7,500 रुपए 11 तारीख को भेजा गया है। यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे 9 तारीख को 7,500 रुपए, रविवार को भी भेजा गया, 9 तारीख रविवार था, 9 मार्च को भी पैसा भेजा गया, क्योंकि मैया सम्मान योजना का दबाव था होली से पहले पेमेंट करने के लिए, तो इसीलिए लाभुकों को पैसा यहाँ पे भेजा गया है। यहाँ पे देखिए 10 तारीख को भी, 10 मार्च को भी पैसा भेजा गया 7,500 रुपए, 8 मार्च को भी पैसा भेजा गया, रोज पैसा भेजा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज के माध्यम से आप सभी को बताया भी जा रहा है कि आप सभी को पैसा भेजा जा रहा है। झारखंड अगवा सरकार निभा रही है अपना वादा, होली से पहले आप सभी को मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपए जाना शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक सहयोग के लिए और सशक्तिकरण सम्मान का प्रतीक यह पैसे आप सभी के लिए बताया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के यदि आप लाभुक हैं तो दो चीजें आपको चेक कराना है जो बहुत जरूरी है। पहला, आपका डीबीटी चालू है या नहीं है, नहीं है तो अपना बैंक जाइए जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए है, डीबीटी वाला फॉर्म भर के तुरंत चालू कराइए, लेट मत कीजिए, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपका पेमेंट नहीं मिला है तो किस वजह से नहीं मिला, पंचायत कार्यालय जाइए और पता कर लीजिए। पेमेंट यदि नहीं मिला तो रिजेक्टेड लिस्ट में यदि आपका नाम होगा तो किस आधार पे उस लिस्ट में आपका नाम डाल दिया गया है, या फिर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं भी होगा ना तो पूछ लीजिएगा अपने पंचायत सचिव से कि पेमेंट आपको कब मिलेंगे और किस कारण से पैसा आपको नहीं मिला। सारा कुछ उनके पास ऑनलाइन आईडी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वेबसाइट में चेक करने के लिए कि कौन से लाभुकों का पेमेंट किस वजह से नहीं आया, सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। तो जितना जल्द हो सके पता कर लीजिए ताकि आपको इस योजना का पैसा समय पर दिया जा सके। तो ये प्रोसेस आप जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि आपको जल्दी पैसे इस योजना का मिल सके। आगे देखिए भौतिक सत्यापन का मैं फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वाला है भौतिक सत्यापन का फॉर्म। तो यदि आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो कुछ इस प्रकार से आपका भौतिक सत्यापन का फॉर्म होगा, आपका नाम भी होगा इसमें, ये कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे नाम अपना लिखिए, मतलब साइन कीजिए या फिर टिप जो भी करते हैं वो कीजिए, और ये वाला फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी जा रही है वो आप भरिए। जैसे कि आप झारखंड के निवासी हैं, यहाँ टिक कीजिए। आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है परंतु 50 वर्ष से कम है, यदि ऐसा है तो यहाँ टिक कीजिए। उसके बाद यदि आपका राशन कार्ड किनका है, आपका स्वयं का है या पिता का या पति का, जिनका भी है आप अपने अनुसार से टिक कीजिए। आपका सिंगल बैंक खाता है, मतलब आपका ज्वाइंट नहीं, आपका अकेले के बैंक खाता है तो यहाँ टिक कीजिए। आपका खाता नंबर वगैरह यहाँ पे दिखेगा, मिलान कर लीजिए, सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपका प्रूफ के रूप में आप बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब दे दीजिए, वहाँ पे योग आपका सुधार किया जाएगा। योग लाभुक हैं तो आप यहाँ टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला आधार का ये वाला भौतिक सत्यापन का फॉर्म में नीचे आइए, यहाँ देखिए आपका परिवार में किन्हीं का सरकारी नौकरी नहीं है तो देखिए यहाँ पे ये टिक नहीं होगा, क्रॉस होगा, इसको समझिए आप। यहाँ पे टिक उन्हीं का होगा जो आप इस वजह से यहाँ पे अयोग्यता का कारण यहाँ पे मांगा गया है, मतलब यदि अयोग्य लाभुक है तो यहाँ पे टिक किया जाएगा किस वजह से नाम को काटा गया। तो यदि आप योग्य हैं तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे, मतलब आप अयोग्य नहीं हैं। आगे देखिए यदि आपको पेंशन वगैरह का लाभ मिल रहा है तो ठीक है, टिक कीजिए तो आपका नाम कटेगा, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्रॉस कीजिए। सांसद विधायक के परिवार से नहीं है, क्रॉस कीजिए। ईपीएफ धारी नहीं है, क्रॉस कीजिए। आपको कोई भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस कीजिए, काट दीजिए। आप इस योजना का पात्रता पूरा नहीं करते हैं तो करते हैं, यहाँ काटिए, करते हैं तो इसको काटिए, मतलब अपात्र लाभुक नहीं है, इसका मतलब हो गया अपात्र लाभुक नहीं है। आप इसको सबको कट लगा दीजिए यदि पात्र है तो, और यहाँ पे केवल इस जगह पे टिक लगा दीजिए, आप योग्य लाभुक हैं। तो इस तरह से भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म को कंप्लीट रूप से भर लीजिए यदि आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।